हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पेरेंटिंग क्लब। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि प्री मैच्योर मदर्स की स्ट्रगल्स क्या होती हैं और उनको किस तरह की प्रॉब्लम आती है, उनको किस तरह की मेंटल, फिज़िकल, इमोशनल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है और किस तरह हम उन चीज़ों की सॉल्यूशन निकाल सकते हैं उस टाइम से जो आपके लिए बहुत टफ है, उससे हम कैसे निकल सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जब आप एक प्रीमेच्योर बच्चे की मदर बनते हैं तो आपको बहुत सारे स्ट्रगल्स आते हैं। देखिए, दैट इज़ इमोशनल स्ट्रगल, फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रगल, फाइनेंशियल स्ट्रगल एंड फैमिली सपोर्ट्स स्ट्रगल एंड योर करियर स्ट्रगल। तो बेसिकली तो सबसे पहले हम इमोशनल स्ट्रगल की बात करते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है, डर और चिंता होती है। तो जब आप अपने बच्चों को देखते हैं, आप उससे मिलते हैं, तो खुशी से ज़्यादा क्या हो जाता है, डर हो जाता है। डर किस चीज़ का, कि मेरा बच्चा सरवाइव कर पाएगा कि नहीं, मेरा बच्चा एक हेल्दी लाइफ जी पाएगा कि नहीं, या वो एक जैसे नॉर्मल बच्चे जैसे बाकी सब बच्चे हैं उनकी तरह ग्रो कर पाएगा कि नहीं, तो इसको आगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। वो जो कांस्टेंट चिंता है, जो कांस्टेंट टेंशन है आपके दिमाग के अंदर, वो आपको तोड़ देती है। मतलब एज़ अ मदर, जब, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं पहली बार ही मदर बनी थी, फर्स्ट बेबी है मेरा किशु। और मैंने उसको जब एनआईसीयू में देखा तो आई वाज़ शैटर्ड। आई वाज़ शैटर्ड कि ये इतना छोटा है। उसकी जो लेग्स थी वो इतनी थी, और उसकी बाजू भी इतनी पतली थी, उसकी सब कुछ ही मतलब बहुत ही छोटा था। और मैं उसे देखती रह गई, और मैंने बस मन के अंदर यही सोचा कि भगवान, मैं इसको मतलब बड़ा कैसे करूँगी, ये इसको कोई प्रॉब्लम ना हो, अब इसको कैसे हम कैसे करेंगे, हमें कुछ भी नहीं पता। तो ये जो अंदर ही अंदर जो चिंता है जो वो खाई जाती है, वो एक बड़ा प्रॉब्लम बन जाती है मदर के लिए। उसके बाद जो सेकंड प्रॉब्लम होती है, गिल्ट एंड सेल्फ ब्लेम। हम अक्सर अपने आप को ब्लेम करते रहते हैं कि मेरी वजह से ही कुछ हुआ है, मैंने ही कुछ गलत किया होगा, मैंने ही प्रेगनेंसी में कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से ये हो रहा है, मेरी गलती है। और मतलब सेल्फ हम अपने आप को ही क्रिटिसाइज़ करने लग जाते हैं, कि क्योंकि बच्चे को उस हालत में देखकर आपको ऐसा लगता है कि यार हमने क्या गलती की? अपने आप में ही कमियाँ ढूँढने लग जाते हैं। उसके बाद देखिए, बच्चे को जितनी आपकी ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा ज़रूरत आपको बच्चे को होती है, क्योंकि आपकी बॉडी वो वो ढूँढती है बच्चे को कि कहाँ है बच्चा, कहाँ है बच्चा? तो जब मेरा इश्यू हुआ तो मेरी बॉडी मुझे झटके दे रही थी कि वेयर इज़ द बेबी? कहाँ है भैया, बच्चा कहाँ है? मेरे आँखों से आँसू झरझर, झरझर, झरझर। जबकि मैंने वो कनेक्शन कभी, जब किशु मेरे टमी में था तब मैंने वो फ़ील नहीं किया था। बट जब वो दुनिया में आ गया तो मैंने वो फ़ील किया कि नहीं, 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 मेरा बच्चा तो मेरी आँख के सामने होना चाहिए। तो ये जो सारा स्ट्रेस है, वो कई बार एक डिप्रेशन में चेंज हो जाता है, जिसको हम कहते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन। जो अक्सर बहुत प्रीमेच्योर मदर को हिट करता है, बिकॉज़ वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं ये चीज़ कि उनका बेबी प्रीमी है, उसको एक्स्ट्रा केयर की, क्योंकि वो उसको देखकर इतना इमोशनल हो जाते हैं। तो इतनी चिंता में इतना उनके लिए ये एक ट्रॉमा हो जाता है कि इस बाबू को कैसे ठीक करेंगे, कैसे इसको बड़ा करेंगे। तो उस ट्रॉमा में मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रगल हो जाता है एक लेडी के लिए, जिसको वो किसी को समझा नहीं पाती। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका सिर्फ़ एक ही सॉल्यूशन है, कम्युनिकेशन। आपको जो भी आप फ़ील कर रहे हैं, अगर आपकी कोई मदर है, आपकी कोई सिस्टर है, आपके हस्बैंड हैं जो आपको लगता है कि वो समझ पाएँगे आपको, कोई भी फैमिली में एक्स, वाई, ज़ी, कोई भी आपकी फ्रेंड हो, आपको सिर्फ़ अपने मन की बात उनको बतानी है कि मुझे इतना डर लग रहा है, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। कुछ भी आपको, जो भी आपको फ़ील हो रहा है, वो आपको अपनी फैमिली के साथ, जो आप समझते हैं कि जो आपको समझेगा, उससे आप ज़रूर फ़ोन कीजिए। क्योंकि क्या होता है कि आप बच्चे में और उस स्ट्रेस में सबसे बात करना छोड़ देते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं। आइसोलेट नहीं होना है आपको। आपको
अपनी फैमिली के साथ रहना है, आपको सबके साथ बात करनी है, ताकि आप उस डिप्रेशन वाले ज़ोन में ना चले जाएँ, बिकॉज़ आपके बच्चों को आपकी ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप खुश रहिए और ये टाइम निकल जाएगा। तो ये जो इमोशनल स्ट्रगल है, बहुत मदर्स के लाइफ में आता है और वो इस चीज़ को डिस्कस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मैंने भी नहीं किया था। मतलब मैं मन ही मन बस सोचती रहती थी, और रात में भी मैं ऐसे उठती थी कि मतलब मेरे हस्बैंड कहते थे, "क्या हुआ, क्या हुआ?" और मैं रात में उठ के रोने लग जाती थी, बहुत ज़्यादा मैं रोती थी। अ, मुझे इतना इतना स्ट्रेस रहता था। बट एक टाइम आया जब मैंने अपने हस्बैंड के साथ ये चीज़ें डिस्कस की कि मुझे बहुत डर लग रहा है कि बाबू को कुछ हो ना जाए, बाबू वहाँ अकेला है, क्या करें? मतलब कैसे, मतलब भगवान ने हमें ऐसा टाइम दिया है कि हम अपनी खुशी भी, मतलब हमारी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी है और इसको हम सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे। तो डोंट वरी, आप अपने आप को कूल रखिए, मतलब कूल एज़ एन कि अपने आप को शांत रखिए कि कोई बात नहीं, ये टाइम निकल जाएगा, और कम्युनिकेशन करते रहिए। तो ये जो इमोशनल स्ट्रगल है, आपका इमोशनल स्ट्रगल नहीं रहेगा, बिकॉज़ कोई आपके साथ रहेगा। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो कम्युनिकेशन इज़ द ओनली वे कि स्ट्रगल से बाहर आ जाएँ। सो सेकंड इज़ फिज़िकल एंड मेंटल स्ट्रगल। तो जैसे ही सबको पता ही है कि जैसे हम बेबी डिलीवर करते हैं, चाहे वो सी सेक्शन हो, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो, उसके बाद आपकी जो बॉडी है बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा थकान रहती है, आपको बहुत ही ज़्यादा अपनी टेक केयर की ज़रूरत होती है। बट वो टेक केयर आप अपनी कर नहीं सकते हो, कर नहीं पाते हो, या मतलब उस टाइम आपका सारा ध्यान बच्चे की तरफ होता है और आप अपने आप को भूल जाते हो। और मतलब या तो वहीं आप रूम लेके रहते हो बच्चे के साथ, या घर से ट्रैवल करते हो। जो टाइम आपको रेस्ट करना चाहिए था, वो टाइम आप इधर से उधर, उधर से इधर करने में लगे हुए हो, जो कि आपको करना ही है। तो बेसिकली जो आपकी एक मदर की जो बॉडी है वो बहुत थक जाती है, और थकान के कारण मतलब उसको कमज़ोरी हो जाती है, आगे चल के थोड़ा शरीर में दिक्कत भी हो जाती है, क्योंकि इस टाइम पे टेक केयर की बहुत ज़रूरत होती है। दूसरा, एक आपको मेंटल लोड भी बढ़ जाता है कि आपको हर चीज़ सीखनी है। हर चीज़ सीखनी है, जैसे नर्स आपको बता रही है, डॉक्टर आपको बता रहे हैं कि अच्छा बच्चे को ऐसे दूध पिलाना है, बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं देना है, आपको पंप से दूध निकालना है। हर एक चीज़ आपके लिए ओवरवेलमिंग हो जाती है कि भैया अब ये भी सीखना है। अच्छा, मेरे को सब अच्छे से सीखना है, मेरे को सब बच्चे की दवाई भी मेरे को पता होनी चाहिए कितने टाइम पे है। पूरा टाइम टेबल आप अपने दिमाग में सेट कर रहे होते हो, हर चीज़ का आप लोड ले रहे होते हो। दूसरा, सेल्फ केयर की जो कमी होती है, मतलब कि सारा ध्यान जो होता है वो आप अपना बच्चे पे लगा देते हो, और अपनी जो अपना ध्यान होना होता है, जो अपनी प्रॉपर केयर होती है, उस टाइम पे कहते हैं जच्चा और बच्चा दोनों को ही उतनी ही केयर की ज़रूरत होती है। जितनी बच्चे को केयर की ज़रूरत है ना, उससे भी कहीं ज़्यादा आपको केयर की ज़रूरत है। तो हम वो चीज़ भूल जाते हैं कि भई हम बच्चे को देखते हैं, और वो इट्स वेरी नॉर्मल कि मैं भी माँ हूँ, मैंने उस टाइम अपनी बिल्कुल केयर नहीं की, कुछ खाने-पीने का मन नहीं करता है। कुछ भी आपको, जो भी कोई भी कुछ कहता है, कुछ आपको समझ नहीं आता, बस आपको ये होता है कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, बस मैं देख लूँगी अपने आप को, बाद में देख लूँगी। लेकिन मैं आपको यही सलाह दूँगी कि बाबू का भी ध्यान रखें, अपने बच्चे का भी ध्यान रखें और अपना भी ध्यान रखें। क्योंकि आपको बाद में इतनी कमज़ोरी आएगी, आपको स्ट्रेस बढ़ेगा, आपको अपनी नींद भी ज़रूर पूरी करनी है, आपको खाना भी टाइम से खाना है, और अगर आप ये सब चीज़ें सही से करेंगे ना, जो भी आपको एडवाइस दे रहे हैं आपके नॉर्मल लोकल लोग, मतलब घर वाले, कि भैया अब चुन्नी ले लो सर पे, सॉक्स पहन लो, खाना टाइम से खा लो, ये खा लो, वो खा लो, जो भी वो दे रहे हैं प्लीज़ खा लो। खा लो, और जब वो बोल रहे हैं कि तुम चिंता मत करो और अभी सो जाओ, तो सो जाओ। तो चिंता में मत लगे रहो सब टाइम। ये टाइम मैं सबको यही बोलती हूँ कि निकल जाएगा, आपका बेबी एक दिन अच्छा हो जाएगा। बट ये जो टाइम है, जो आप अपनी बॉडी पर वर्क नहीं कर रहे हैं, उसका आगे चल कर आपको बहुत नुकसान होगा। मुझे हुआ है, तो मैं इसलिए सबको यही एडवाइस करती हूँ, सब प्रीमेच्योर मदर्स को, जो भी मुझे मिलता है, कि प्लीज़ आप अपना भी ध्यान रखिए, बच्चे का भी ध्यान रखिए, आप अपना भी ध्यान रखिए। तो थर्ड इज़ फाइनेंशियल स्ट्रगल। तो देखिए, जो फाइनेंशियली वेल ऑफ हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इंडिया में मोस्ट ऑफ फैमिलीज़ मिडिल क्लास हैं,
हर एक चीज़ का बजट बनता है और हम हमारे पास लिमिटेड मनी होती है। तो जब आपका प्रीमेच्योर बेबी होता है तो आप फाइनेंशियल थोड़ा सोचते हैं कि यार एक-एक दिन का कितना बिल आ रहा है। आप देखिए अपने बच्चों पे करोड़ रुपए भी खर्च देंगे अगर आपके अकाउंट में है ना, और नहीं भी हो तो लोग सोचते हैं यार हम कर्जा ले लेंगे लेकिन हम हमें अपने बच्चे को बचाना है। बट एक बैकग्राउंड में आपके वो चलता रहता है कि यार इतने पैसे कहाँ से लेकर आएँगे? कितना खर्चा होगा? क्या होगा? हम मैनेज कर पाएँगे कि नहीं? मदर एक ये एक्स्ट्रा लोड ले लेती है अपने ऊपर। देखिए, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आपको कई बार प्रेगनेंसी में पहले ही पता चल जाता है कि आपका जो प्रीमेच्योर बेबी होने वाला है, और अ, मतलब मुझे जैसे पता था कि कब किसी भी टाइम किशु को हमें डिलीवर करना पड़ सकता है। तो हमने उस हिसाब से थोड़ा-थोड़ा इकट्ठा करना शुरू कर दिया था कि हमारा थोड़ा खर्चा बढ़ेगा। तो लेकिन कइयों का तो एकदम अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। तो मैं यही कहूँगी कि घबराइए मत। बेसिकली अपने बजट में अगर आपको अपनी सिटी में कोई एनआईसीयू वाला मिल रहा है, तो आप उसको प्रेफ़र कीजिए, क्योंकि हर एनआईसीयू वाले बेस्ट कोशिश करते हैं कि वो बच्चे को एक अच्छे लेवल पे ले जाएँ और उसको हेल्दी घर ले जाएँ। दूसरा, आप किसी इंश्योरेंस वाले लोगों से भी बात कर सकते हैं कि किस तरह का इंश्योरेंस उन्हें लेना चाहिए, क्या हम इसको भी क्लेम कर सकते हैं। अ, इस तरीके से, और फैमिली में बात कीजिए कि देखिए ऐसे है, और ये मैं कह रही हूँ कि थोड़ा बहुत अगर ऊपर-नीचे हो जाता है तो आप इस चीज़ की टेंशन मत लीजिए। आप बस अपने बच्चे और अपने बारे में सोचिए, और ये जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं वो सॉर्ट हो जाएँगी। आज नहीं होंगी, कल हो जाएँगी। किसी से लेकर, किसी से देकर, मतलब हो जाएगा सब कुछ। लेकिन इस चीज़ की आपको स्ट्रेस नहीं लेनी है, स्पेशली मदर को कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए इसका कि कैसे करेंगे। क्योंकि वो काम आप अपने हस्बैंड को दे दीजिए। वो कैसे करेंगे, बट आप उस चीज़ का स्ट्रगल मत लीजिए, बिकॉज़ आपकी जो मेंटल हेल्थ है और आपकी जो फिज़िकल हेल्थ है, वो इस टाइम सबसे ज़रूरी है। देखिए, फाइनेंशियल होते हैं, स्ट्रगल बहुत होते हैं, आई अंडरस्टैंड कि आप मतलब बैकग्राउंड में चलता है, मुझे पता है कि ये मेरे भी बैकग्राउंड में चल रहा था। कितना बिल आएगा? हम उतना बिल दे पाएँगे? हम बाबू को उतना कितना दिन लगेगा, पता नहीं हम कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे? मतलब समझ रहे हो आप कि वो सब चीज़ें जो है एक मिडिल क्लास फैमिली में, मैं उसको समझ सकती हूँ। बट ये मैं क्या बोल रही हूँ, ले दे के कैसे भी बच्चा बस सुरक्षित घर आ जाए, बस आपने सिर्फ़ इतना ही सोचना है कि मेरा बेबी अच्छे से घर आ जाएगा। और बस पैसे की आप चिंता मत कीजिए, वो भगवान है जो साथ देगा, तो वो सब हो जाएगा। ये थोड़े दिन बाद आपको ये बातें ऐसी लगेंगी, अरे यार! हम ऐसे ही टेंशन ले रहे थे। सो प्लीज़ इग्नोर दैट पार्ट, कि भई फाइनेंशियल कुछ है। नहीं है, सब सही है। बस यही सोचिए कि मुझे अपने बच्चों को अपने घर साथ लेकर जाना है। सो नेक्स्ट इज़ रिलेशनशिप एंड फैमिली स्ट्रगल। सो सबसे पहले तो हम पार्टनर के साथ स्टार्ट करते हैं कि कई बार क्या होता है कि इतना स्ट्रेस रहता है, इतनी थकान रहती है, तो कई बार आपके आपके और आपके पार्टनर के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, थोड़ा-सा आपको दूरी फ़ील होने लग जाती है। तो वो टाइम ही थोड़ा ऐसा है कि आपको थोड़ा शांत मन से अपने पार्टनर से बात करनी चाहिए, उनका भी स्ट्रेस समझना चाहिए और उनको अपना स्ट्रेस समझाने की कोशिश करनी चाहिए। तो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं कोई आने देनी चाहिए। तो बेटर ये रहेगा कि शांत रहें आप इस टाइम पे, और मतलब कि जो हस्बैंड के साथ बॉन्ड और क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। उस टाइम पर लगेगा कि नहीं, ये साथ नहीं दे रहे हैं, ये समझ नहीं रहे हैं, ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ़ टाइम है, ये इस दौर का स्ट्रगल है सिर्फ़, वो जल्दी निकल जाएगा। और तो फैमिली सपोर्ट, जो आपके इन-लॉज़ हैं या आपकी मदर हैं, फादर हैं या इन-लॉज़ हैं, तो उनसे हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि इस टाइम पर हमें किसी भी लेवल पे वो मोरल, इमोशनल, फाइनेंशियल सपोर्ट करें, और कई बार वो सपोर्ट आपको नहीं मिल पाता है। तो वो जो होता है उस टाइम आपको बहुत स्ट्रेस हो जाता है कि यार ये तो हमारे परिवार वाले हैं, ये क्यों हमें इतना स्ट्रेस दे रहे हैं, इनको तो हमारा स्ट्रेस कम करना चाहिए। तो देखिए, ये है, ये रहेगा, ये आगे भी रहेगा, तो इट्स ओके। उस टाइम पर आप ये सोचिए कि देखिए जो बच्चा है वो हमारा है, और हमसे ज़्यादा हमारे बच्चे की, माँ-बाप से ज़्यादा बच्चे को
कोई प्यार नहीं करता है, कोई उसकी केयर नहीं कर सकता। तो जो करना है आपको ही करना है और किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है कि ये मेरा आके ये कर देगा, ये मेरा आके ये कर देगा। नहीं, सिर्फ़ अपने वेल विशर और जो आपको पता है कि हाँ यार, यही बंदे हैं मेरे अपने। कोई बात नहीं, कोई नहीं कर रहा है तो इट्स ओके, मतलब वो उस चीज़ का फालतू का आप स्ट्रेस मत लीजिए। दूसरा ये है कि कोई भी आपका, बहुत लोग आएँगे आपको 10 चीज़ों की सलाह देकर जाएँगे कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसा तो अच्छा नहीं किया बहू ने, व व्हाटसोएवर इट इज़, जो भी है। तो उनकी सलाह को अपने मतलब दिल पर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपको अच्छे लगते हैं लोग, जो आपका पीस बनाकर रख सकते हैं, सिर्फ़ उन्हीं से बात कीजिए, फालतू की सलाह मत लीजिए। मतलब ठीक है, हर कोई आपको कुछ बोल के जाता है, हर चीज़ को आपको दिल से लगाने की ज़रूरत नहीं है, इस टाइम पे कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। और कई मदर्स होती हैं जिनका पहला बच्चा होता है, बड़ा होता है और फिर एक प्रीमेच्योर बेबी हो जाता है, तो और स्ट्रेस हो जाता है कि मैं इधर बेबी को देखूँ, मेरा छोटा एक और छोटा बच्चा है या 1-2 बच्चे होते हैं जिनके, तो उनको बहुत स्ट्रेस हो जाता है। तो ये जो फैमिली एंड रिलेशनशिप थोड़ी-सी ऊपर-नीचे हो जाती है इस टाइम पे कि एक बच्चे को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, दूसरे बच्चे को भी आपको उतनी ही ज़रूरत है, बट आप वो टाइम नहीं दे पाते हो। तो इसमें क्या होता है कि स्ट्रेस लेवल और बढ़ जाता है। तो देखिए, स्ट्रेस का एक सॉल्यूशन है, आपको अपने पार्टनर को बिठाना है और उनसे बात करनी है कि मुझे ये प्रॉब्लम लग रही है कि मेरे को मेरे पहले बच्चे को भी टेक केयर करनी है और दूसरे बच्चे को भी टेक केयर करनी है, और अभी मैं इस टाइम वीक भी बहुत हूँ। तो आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए। एक काम नहलाने का उसको आप कर दीजिए, स्कूल में उसको ड्रेस डाल दीजिए, अगर वो स्कूल जाता है तो अपनी मदर इन लॉ से बात कीजिए। अगर कोई घर में ऐसा व्यक्ति है जो आपकी कुकिंग एंड स्टफ में हेल्प कर सके तो उनसे बात कीजिए कि आप बच्चे का खाना बना दीजिए। अभी मतलब घर में आपस में ही बातचीत करके सॉल्यूशन निकालिए। और अगर आपके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, आप मतलब लाइक कईयों की सास नहीं होती है, उनके साथ नहीं रहती है, या नहीं है कोई सपोर्ट सिस्टम, तो अपनी मदर से बात कीजिए। मदर नहीं है तो सिस्टर से बात कीजिए, मतलब कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम होगा। अगर कोई 5-10 दिन के लिए भी आपकी उस टाइम में, जिस टाइम में आपको बहुत स्ट्रेस है, हेल्प कर देगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो और अगर कोई नहीं है तो इट्स ओके, मेक योर पार्टनर अंडरस्टैंड कि हाँ, मुझे हेल्प की ज़रूरत है और प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि एक अ, अपने बच्चे को भी थोड़ा, दूसरे बच्चे को भी टाइम दीजिए। इससे क्या होगा, आपको कोई, क्योंकि हर छोटी चीज़ पे माँ को गिल्ट हो जाता है। तो अगर आप दूसरे बच्चे को भी थोड़ा टाइम देंगी, उसके साथ बातचीत करेंगी, तो उसको भी अच्छा लगेगा और आपको भी कोई गिल्ट मोमेंट नहीं आएगी कि थोड़ा टाइम मैंने यहाँ डिवाइड कर दिया और थोड़ा टाइम मैंने यहाँ डिवाइड कर दिया। तो इस तरीके से हमारी बात थोड़ी मतलब स्ट्रेस से निकल सकती है, बट उस टाइम तो मदर को ही पता होता है कि वो टाइम कैसे निकाल रही है। लेकिन धीरे-धीरे बात करके और अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करके, अपनी फैमिली को अपनी हालत समझाकर हम ये टाइम निकाल सकते हैं। सोशल एंड करियर स्ट्रगल, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, एज़ इन, क्योंकि क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जब बाहर से लोग आते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि यार ये तो आपका बच्चा बहुत छोटा है, ये तो बहुत जूही सा है, ये कैसे इतना छोटा पैदा हो गया। तो मेरे साथ तो हुआ था, तो मैं तो रोने लग गई थी। और क्योंकि छोटी-छोटी बातें आपको हर्ट करती है कि मेरा बेटा को ऐसे क्यों बोल रहे हैं, मेरे बच्चे को ऐसे क्यों बोल रहे हैं, हो जाएगा वो भी बड़ा। तो वो मतलब बहुत ही अजीब लगता है, लोगों को कहना चाहिए, "अरे वाह! आपका बच्चा जल्दी बड़ा हो जाएगा।" इतना बस मदर को कह दें, मदर को कितनी हिम्मत मिल जाती है। बट लोग आके कुछ और ही कहते हैं, तो काइंडली इग्नोर, कि छोड़ दीजिए उनकी बातों को। वो बस बस बैठने आए हैं, बातें करने आए हैं, और जो आपके वेल विशर हैं, उन्हीं की बातें सुनिए बस। और जो करियर में कई मदर्स होती हैं, तो कई मदर्स को देखिए छुट्टी मिल जाती है, और कई मदर्स का क्या होता है कि उनको अलग लेवल की टेंशन रहती है कि यार मेरे को इतनी लंबी छुट्टी नहीं मिल पाएगी। तो गवर्नमेंट अलाउड करती है, बहुत कंपनीज को बोलती है कि 6 मंथ की लीव दें, बट
नहीं अंडरस्टैंड करते हैं कई लोग, और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऐसी होती है फैमिली की कि आपको जॉब पर जाना पड़ता है। तो आप यही सोच रहे होते हो उस टाइम पे, अरे मेरा बच्चा उस टाइम तक ठीक हो जाएगा, मैं फिर वापस मेरे को जॉइन करना है, अब मैं क्या करूँगी, मैं कैसे मैनेज करूँगी। तो ये एक जो स्ट्रेस होता है, फाइनेंशियल स्ट्रेस, वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। और दूसरी चीज़, लैक सपोर्ट ऑफ सपोर्ट, जो सपोर्ट की जो कमी होती है वर्क में भी और फैमिली में भी। तो वो जो जो होता है, जो वुमेन को थोड़ा-सा तोड़ देता है कि अरे! मेरी बात कोई नहीं समझ पा रहा है, मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, मेरा बच्चे को सच में मेरी ज़रूरत है। तो ये जो ये स्ट्रगल है, ये भी बहुत हाई स्ट्रगल है। जो वर्किंग वुमन है, वो समझ सकती है कि उसको जॉब पे जाना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ उसकी फैमिली की नीड्स हैं और वो अपने पति को सपोर्ट करना चाहती है, अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहती है। बट उस टाइम पर उसके लिए अभी उसके बच्चे की हेल्थ इम्पोर्टेंट है, तो या तो उसे करियर को छोड़ना पड़ता है, या फिर फाइनेंशियल स्ट्रगल में वो उनकी नाव डामाडोल हो जाती है थोड़ा ही, क्योंकि एज़ एन अ, चाहिए होता है कई लोगों को, दो दो पहिए की गाड़ी होती है तो चलानी पड़ती है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका देखिए, आजकल के ज़माने में ये सॉल्यूशन है कि आप अपने वर्क मैनेजर को समझाइए, उन्हें कुछ वीडियोज़ दिखाइए कि रियली एक प्रीमैच्योर मदर की बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं। अ, उनको एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा अटेंशन की उन बेबीज़ को ज़रूरत होती है। तो काइंडली प्रोवाइड मी वर्क फ्रॉम होम। अगर आप 3 महीने बाद या 2 महीने बाद या एक्स्ट्रा छुट्टी के लिए उनको उनको थोड़ा एजुकेट कीजिए कि देखिए है ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी जेन्युइन प्रॉब्लम है। आई गेस अगर आप किसी को मेडिकल बताएँगे, तो क्या पता, मतलब हर मैनेजर नहीं समझता, बट क्या पता आपका मैनेजर उस चीज़ को समझ सके। और देखिए, अगर आपको लग रहा है कि आपकी जॉब छूट जाएगी या छूट गई है इस रीज़न वाइज़ कि आपको छुट्टियाँ नहीं मिल पा रही हैं, या और आपके बच्चों को आपको ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं कहूँगी कि उसी दौरान आप बच्चे का भी ध्यान रखिए और कोई नई स्किल भी सीख लीजिए, कि ताकि छोटा-मोटा, अगर आप घर में ही 1-2 घंटे का काम कुछ कर सकें और आपको चाहिए कि मेरे को फाइनेंशियली भी अपने सबको सपोर्ट करना है, तो 2-3 घंटे के लिए थोड़ा-सा टाइम निकालें, और ताकि आप अपने फैमिली की हेल्प कर सकें और आपका स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम हो जाए। दूसरी चीज़ मैं यही कहूँगी कि ये सारा स्ट्रगल और स्ट्रेस ये सिर्फ़ मैंने मदर के लिए ही बनाया है, बिकॉज़ सच में वो मदर्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, जो वो नहीं डिस्कस कर पाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, मेरे को जो बेसिक सा फंडा पता है कि जितनी केयर आपको चाहिए, उतनी बेबी को चाहिए, बेबी को जितनी चाहिए, उतनी आपको चाहिए। तो आप अपने आप में कोई कमी मत कीजिए, अपना ध्यान भी उतना ही रखिए। दूसरी चीज़, 15 मिनट की वॉक, मतलब बच्चे को छोड़ के एक बार 15 मिनट की वॉक अपने लिए लीजिए। थोड़ा अपने साथ टाइम बिताइए, कि अपने आप को शांत करने की कोशिश कीजिए। सनलाइट ज़रूर देखें, एक कमरे में मत बैठे रहिए। सनलाइट ज़रूर देखें, लोगों से बातचीत करते रहिए। आई एम श्योर ये जो टाइम है, कम्युनिकेशन करने से और अपने ऊपर ध्यान देने से, अपने बच्चे का तो ध्यान देना ही है, अपने ऊपर ध्यान देने से ये जो टाइम है, वो ईज़िली निकल जाएगा। सो आई होप आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगे और आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो, और आई होप मैं किसी एक को भी हेल्प कर पाऊँ, तो मुझे बहुत खुशी होगी। सो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू सो मच।